इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, श्री अशोक पाटनी, श्रीमती सुशीला पाटनी, श्री सुरेश पाटनी, श्रीमती शांता पाटनी, श्री विमल पाटनी, श्रीमती तारिका पाटनी। भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट। भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट के अंतर्गत बनने वाले माता पद्मावती के मंदिर के भव्य निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर महान पुण्य का अर्जन करें। ओम ब्रह्माचार्य भगवंत गुरुवै श्री विद्यासागर जी महामुनींद्राय, आचार्य गुरुवै श्री समय सागर जी महामुनींद्राय, अत्र अवतर संभो षट्तियावाननम्, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम्, अत्र मम सन्निहितो भव षट् सन्निधिकरणम्। सांसारिक विषयों में इसके पश्चात से नितिन अनुराग जी जैन बैसाखी आ जाएं, जल लेकर अपने हाथों में। राग द्वेष की बैतरणी से अब तक पार नहीं पाया, तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंध काटने आया हूँ। ओम ब्रह्माचार्य भगवंत गुरुवै श्री विद्यासागर जी महामुनींद्राय, आचार्य गुरुवै श्री समय सागर जी महामुनींद्राय, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म निर्वपामिति। रवि कोमल चंद जी जैन इसके बाद चंदन के लिए यहाँ पर आ जाएं, सपरिवार। क्रोधानल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांति स्वरूप न जान सका, जीवन भर से बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ब्रह्माचार्य भगवंत गुरुवै श्री विद्यासागर जी महामुनींद्राय, आचार्य गुरुवै श्री समय सागर जी महामुनींद्राय, संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। इसके पश्चात संजय अनिल जी जैन पप्पी बियासा परिवार आएंगे अक्षत लेकर। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ब्रह्माचार्य भगवंत गुरुवै श्री विद्यासागर जी महामुनींद्राय, आचार्य गुरुवै श्री समय सागर जी महामुनींद्राय, अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतां निर्वपामिति। इसके पश्चात मैं पुष्प के लिए आमंत्रित करूंगा संदीप जी जैन छिंदवाड़ा, पद्मा जी बबली बाकलीवाल और सपना जी बढ़ जाते। शीघ्रता करेंगे, शीघ्रता से माता जी। इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला में। काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ब्रह्माचार्य भगवंत गुरुवै श्री विद्यासागर जी महामुनींद्राय, आचार्य गुरुवै श्री समय सागर जी महामुनींद्राय, काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति। इसके पश्चात श्रीमती सपना जी जैन दिल्ली, मुनि श्री विराट सागर जी महाराज के ग्रस्त जीवन की बहन एवं डोगड़गांव से पधारे हमारे सभी श्रद्धालु आए। इस शुद्धाय रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भकी फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं
तृष्णा की भूख भगाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोधि जगाऊंगा। ओम ह्रुमाचार्य भगवंत गुरुवे श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राचार्य गुरुवे श्री समय सागर जी महामुनीन्द्राय शुद्धारो विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। मोहान तत्पश्चात सचिन संजय जैन सिद्ध एंटरप्राइजेस एवं बरिया परिवार। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मेरा द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तुम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रुमाचार्य भगवंत गुरुवे श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय आचार्य गुरुवे श्री समय सागर जी महामुनीन्द्राय महामोहांध का विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। इसके पश्चात श्री सकल दिगंबर जैन समाज साहेबपुर यहाँ पर आ जाए। इसे अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसीलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रुमाचार्य भगवंत गुरुवे श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय आचार्य गुरुवे श्री समय सागर जी महामुनीन्द्राय अष्टकर्म देनाय धूपम निर्वपामिति। हमारे बीच में फल समर्पित करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती सोनल जैन सांगली से, जो अभी स्टेट कंज्यूमर कमीशन में रजिस्ट्रार्ड हैं। वे अपनी टीम के साथ यहाँ पर आ जाएं और साथ में हमारे एडवोकेट मनोज जी जैन इनका सहयोग करेंगे भैया फल के लिए। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रुमाचार्य भगवंत गुरुवे श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय आचार्य गुरुवे श्री समय सागर जी महामुनीन्द्राय मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामिति। अभी अर्घ के लिए यहाँ पर मोनू जयश्री नगर परिवार शीघ्रता करेंगे, अपनी माता जी के साथ यहाँ पर उपस्थित हो, एवं यहाँ पर हमारे कई श्रद्धालु उपस्थित हैं, वे सभी आ जाएं। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रुमाचार्य भगवंत गुरुवे श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय आचार्य गुरुवे श्री समय सागर जी महामुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति। बाबों की निर्मल सरिता में अब गान करने आए हैं, सबके सारे दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाए हैं। वो मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासंत, हम भक्त कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। समय सार की गाथाओं को निज जीवन में ढाल रहे,
आगम की हर आज्ञा को जो अक्षर अक्षर पाल रहे, विद्या गुरु की परिपाटी को विनत भाव से बढ़ा रहे। आचार्य समय सागर गुरुवर्य चरण अर्घ हम चढ़ा रहे, जिनकी चर्या में चर्चा में यह मूलाचार समाया है। श्री शांति वीर शिव ज्ञान गुरु विद्यासागर से पाया है। जयवंत रहो इस धरती पर, हम भक्तों का उद्धार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर यह अष्ट द्रव्य स्वीकार करो। ओम आचार्य भगवंत गुरु श्री विद्यासागर जी महामनिंद्राय, गुरु नाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महामुनिंद्राय, आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महामुनिंद्राय एवं त्रिद्युन नवकोटि मुनीश्वरेभ्यो अनर्घपद प्राप्ताय जयमाला पूर्णार्घ्यम निर्वपामिति। चलिए अब शीघ्रता से जिन भी महानुभावों के मैं नाम ले रहा हूं जो आचार्य श्री जी के कर कमलों में शास्त्र भेंट कर रहे हैं। श्रीमान अनिल कुमार अंकुर जी आलिया जी ललितपुर परिवार, श्रीमान नितिन अनुराग जी जैन बैसाखिया परिवार, रवि कोमल चंद जी जैन इंजीनियर साहब परिवार, संजय अनिल कुमार जी जैन पपीबिया परिवार, श्रीमती पद्मा जी बाकलीवाल एवं समता जी बड़जात्या परिवार, श्रीमती सपना जी जैन दिल्ली, मुनिषी विराट सागर जी की गृहस्थ जीवन की बहन, श्री संजय सचिन जी जैन सिद्ध इंटरप्राइजेस एवं श्री सकल दिगंबर जैन समाज सायपुर। ये सभी लोग महाराज जी के कर कमलों में शास्त्र भेंट कर रहे हैं। शीघ्रता करें, समय का सभी लोग ध्यान रखें और वहां से सीढ़ियों पे से जगह खाली कर दें। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय, बंदनी आरिका माँ आदर्शमती माता जी की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। आज मंदिर निर्माण में श्रीमान प्रकाश चंद जी बैसाखिया, आशीष प्रकाश चंद जी बैसाखिया, आपको कल आचार्य श्री का पड़गहन कर नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आपके परिवार से मंदिर निर्माण में 18 कलश की राशि निर्माण समिति को प्राप्त हुई। हम आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। बैसाखिया परिवार से जो भी आ जाएं, आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। शास्त्रदान वाले शीघ्रता करें। लखनादौन जैन समाज के जो भी श्रद्धालु आए हुए हैं, आप आके आचार्य श्री को श्रीफल अर्पण करें। शीघ्रता करें, मंच खाली कर दें भैया। पांच कलश की राशि श्रीमान अशोक शिखर चंद जी जैन बेकाम, आदिश्वर धाम बाजार गांव पंच कल्याण के निमित्त आपने नगद दिया है। आपके पुण्य की हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। श्रीमान अशोक शिखर चंद जी जैन, आप आ जाएं, परिवार के साथ आ जाएं। आप आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय, बंदनी आरिका माँ आदर्शमती माता जी की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री
विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसा के विषय में जो सूक्ष्मता के साथ, गहराई के साथ जो स्वरूप विश्लेषित होता है वह जैन आगम में ही मिलता है। प्रत्येक प्राणी में वह शक्ति विद्यमान है जो अभी तक मोक्ष मार्ग के पथ पर चल करके स्वभाव को उपलब्ध कर लिया है। उस स्वाभाविक शक्ति मुमुक्षु भव्य जीव में हुआ करती है और वह आत्मा की आराधना करता है और आत्मा की आराधना करने में साधन पंच परमेष्टि है, जिनकी आराधना करते हुए अपने आत्म तत्व को वहाँ तक पहुँचा देता है जहाँ तक प्रभु ने साधना के माध्यम से अपने आप को प्राप्त कर लिया है। आराधना और विराधना ये दोनों भिन्न भिन्न शब्द हैं। विराधना ये हिंसा को सूचित करने वाला शब्द है और आराधना जो है वह अहिंसा को सूचित करता है। यह स्वरूप आत्म तत्व का बोध जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक संसारी प्राणी अहिंसा के विषय में, हिंसा के विषय में उसे कोई भी बोध नहीं है और अज्ञानता के साथ ही इस प्रकार की कृत्य भी हुआ करते हैं। इस प्रकार का जिसने भी कृत्य किया है वह पापमय परिणाम के बिना ऐसे कृत्य नहीं होते और इस प्रकार के विपरीत परिणाम को लेकर के जो चलता है उसका स्वयं का पतन है। दूसरे का जो पतन होता है वह अपने कर्म के अधीन होता है, किंतु जिसके अंदर दूसरे की विराधना के भाव जागृत होते हैं, वो दूसरे की विराधना हो अथवा न हो, उस पापमय परिणाम के माध्यम से उसका निश्चित पतन है, ये आगम बता रहे हैं। एक बहुत अच्छा प्रासंगिक श्लोक आपके सामने रखते हुए इस विषय को थोड़ा सा रखना चाहता हूँ। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्। आप सुन रहे हैं? उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता अधमा अधमा, ऐसा कहा। सबसे यदि कोई उत्तम चिंतन है तो वह आत्मचिंतन है। स्वरूप में लीन हो जाता है साधक और केवल अन्य पदार्थों से अपने उपयोग को समेटते हुए आत्मा में केंद्रित करता है। शुद्ध परमात्म तत्व को प्राप्त करने के उद्देश्य को लेकर के वह आत्म साधना में लीन होता है, तो इसको उत्तम कहा है। बात यह है, आत्म साधना करने के लिए यदि अनन्य कोई साधन है बहिरंग साधन के रूप में, तो शरीर को कहा है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ऐसा कहा। धर्म की आराधना करने के लिए ये शरीर भी एक साधन के रूप में है और उसकी स्थिति के बिना आत्म साधना संभव नहीं है। इसलिए साधक
आत्म साधना से जब बाहर आता है तो शरीर की ओर भी उसकी दृष्टि जाती है और आगम पद्धति से विधिवत वह आहार की क्रिया को भी संपन्न करता है। यह मध्यम कहा है इसको, देह चिंताच मध्यमा और अधमा काम चिंताशात। पंचेंद्र की विषयों की जो चिंता है, जो रात दिन संसारी प्राणी करता है, वह अधम कहा उसको, अर्थात वह पाप माना है उसको। पंचेंद्र की विषयों का पोषण संसारी प्राणी करता है, किंतु आत्म साधना करने वाला जो साधक होता है उसकी दृष्टि हमेशा आत्मा की ओर होती है। और इस काम चिंता जिसको अधम कहा, उससे भी महान अधम माना जाता है किसको? पर चिंता अधमा अधमा, ऐसा कर दूसरे के अहित के बारे में चिंतन करना, ये पाप से भी महान पाप माना है। इसमें कोई भी प्रयोजन शुद्ध नहीं होता। दूसरे की घात से ऐसा कौन सा हमें लाभ मिल रहा है? न स्वयं के लिए कोई लाभ है, न दूसरे के लिए लाभ है, किंतु अज्ञान दशा में वह अपने आप के स्वरूप को और दूसरे के स्वरूप को जान नहीं पाता। केवल विषयों की ओर अथवा अन्यान्य और जो भी उसके अंदर इच्छाएं पल रही हैं, उसके माध्यम से ही इस प्रकार का कदम उठता है। पर चिंता अधम, दूसरे की हित के बारे में चिंतन करना तो ये हमारे लिए धर्म ध्यान का विषय बनता है, किंतु दूसरे की जीवन को समाप्त करके ऐसा कौन सा लाभ उन्हें हो रहा है जो इस प्रकार के परिणाम भी रखता है? क्या कहा जाए, बहुत विचित्र दशा है। काफी दिन से यह भी सुनने को मिल रहा है, आप लोगों को भी ज्ञात है, युद्ध, भयानक युद्ध छुड़ गया है। उन युद्धों से अनगिनत जीवों की विराधना हो गई, घात हो, जो निरपराध है उसके ऊपर भी सोचो विचार करो। ऐसे ऐसे स्थान हमने सुना जहाँ पर स्कूल के छात्र छात्राएं कॉलेज वगैरह की अध्ययनरत हैं और उनके ऊपर भी वह बम का प्रयोग किया गया है। उसके माध्यम से क्षण भर में जीवन समाप्त हो गया। इस प्रकार के जो हिंसात्मक जो कृत्य हैं, इसके माध्यम से उन्हें क्या लाभ हो रहा है और इस प्रकार के परिणाम उत्पन्न होते क्यों हैं? इसके पीछे एक ही है, अज्ञान भाव है, ज्ञान नहीं है। लौकिक ज्ञान के माध्यम से परमार्थ का ज्ञान नहीं हो सकता है। दूसरे के प्रति अनुकंपा, दया और करुणा का जो भाव जिसके अंदर है, वस्तुतः वह धर्मात्मा माना जाता है। जैन धर्म कोई जातिवाचक नहीं है, किंतु जिन्होंने कर्मों को, कर्मरूपी शत्रु को जीत लिया है और इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण पाया है, उनको जिन कहा है। और जिनकी उपासना करने वाले जो लोग हैं उसका नाम जैन कहा है। इसलिए अहिंसा की उपासना करने के लिए जो तत्पर है उनको हम जैन कह सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। किंतु जहाँ पर घात का परिणाम जागृत होता है वहाँ पर अहिंसा धर्म समाप्त हो जाता है, जबकि अहिंसा यह विश्व धर्म है। सोचो विचार करो, किसने अपराध किया, किसके ऊपर यह पनिशमेंट मिल रहा है? जैन धर्म बहुत विशाल है, व्यापक धर्म है, उस विषय में ज़्यादा समझाने के लिए अपने पास समय नहीं है। किंतु जैन आगम में
अहिंसा के लिए प्रथम स्थान मिला है। और अहिंसा की रक्षा जो होती है उसके लिए शेष चार धर्म है। कौन कौन से? सत्य, अजौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन 4 धर्मों के माध्यम से ही मेन जो अहिंसा धर्म है, प्रमुख धर्म है, उसकी रक्षा हो सकती है। रागादिक जो भाव उत्पन्न होते हैं उनके माध्यम से ही हिंसा होती है, और हिंसा के लिए कारण रागादिक परिणाम को घोषित किया है। इसलिए दूसरे के जीवन को समाप्त करके अपने जीवन जीने वाले जो जीव होते हैं उनका भविष्य किस रूप में होगा, ये कर्म सिद्धांत सामने आता है। सोचो, विचार करो। लेकिन ये विचार करने के लिए उनको अवसर नहीं मिलता। मैं क्या कार्य कर रहा हूँ, इसका परिणाम किस रूप में मिलना है, इसके बारे में कोई भी विचार विमर्श नहीं है। उचित अनुचित क्या है, कर्तव्य अकर्तव्य क्या है, हितकारी और अहितकारी कौन सा कार्य है, इसके विषय में कोई भी बारीकी से अध्ययन नहीं करता। वह दूसरे के ऊपर शस्त्र का प्रयोग करता है। तो ऐसी स्थिति में युद्ध, और उस युद्ध के माध्यम से जीवन का पतन होता है। लेकिन ये ज्ञान होता नहीं। जगह जगह यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, स्कूल आदि है। इसके उपरांत भी वहाँ पर कौन सा ज्ञान दिया जा रहा है जिस ज्ञान के माध्यम से अहिंसा की पुष्टि हो सके? बहुत कठिन है। गुरुदेव ने अपने जीवन में आत्म साधना करते हुए, और जो साधना करना चाहता है उनके ऊपर भी उन्होंने कृपा की है, बहुत बड़ी कृपा की है और स्थान दिया उन्होंने। और उनका यही कहना था, और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने भी यही कहा था, बताते हमने सुना है गुरुदेव के मुख से, कि जो व्यक्ति शरण लेने के लिए आता है तो उसको शरण देना चाहिए। और आचार्य महाराज आचार्य ज्ञान सागर जी के शरण में गए तो उन्होंने शरण दिया, और अंत में उन्होंने भी यही कहा, बताते हैं, जिस प्रकार तुम अपने शरण में आए हो उसी प्रकार तुम्हारे शरण में जो भी आ जाए तो उसके लिए स्थान देना चाहिए। पर कल्याण की भावना, परोपकार की भावना, यही अहिंसा धर्म है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपना पेट तो भरना चाहता है किंतु दूसरे की चिंता नहीं करता है? वह मनुष्य होकर के भी वह पशुतुल्य है। हाँ, उसका जीवन पशु के समान है। मानव होने के उपरांत भी अपने से भिन्न और जितने भी साधर्मी बंधु हैं उनके प्रति करुणा दया का भाव यदि नहीं रखता है तो उसका जीवन कौन सा है? और दूसरी बात, इस प्रकार का ये जीवन कितने साल तक चलने वाला है? ज़्यादा चलने वाला नहीं, बहुत जल्दी जो है अवसान होगा। क्योंकि जो पाप में परिणाम करता है उसके माध्यम से अर्जित जो पाप कर्म का बंध होता है उसका बहुत ही अल्प काल में उसका फल सामने आता है। किसी ने कहा कि महाराज आज आप नरक गति का वर्णन करते हैं आगम के माध्यम से, किंतु नारकी तो दिखाई दे नहीं रहे हैं। ये क्या वस्तु है? नीचे 7 पृथ्वी हैं, वहाँ पर असंख्यात नारकी दुख का अनुभव करते हैं, सागरोपम आयु तक जो है उनको कष्ट भोगना पड़ता है। ये सब कुछ आप कहने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा तो यहाँ पर कोई दृश्य देखने में नहीं आ रहा है। सोचो, विचार करो। वर्तमान में जो भी पशुगति में जो जीव हैं, तिर्यंज गति को जिसने पाया है, और सुनने में आता है जो यांत्रिक जो कत्ल खाने, स्लॉटर हाउस जिसको बोलते हैं, जहाँ पर
हजारों की संख्या में प्रतिदिन पशुओं का वध हो रहा है। ये सब क्या है? वध करने वाली की गति क्या होगी, इसी को बोल रहे हैं आचार्य। यह जो दृश्य दिख रहा है यही नारकी दृश्य है। इसका परिणाम वहां पर भुगतने के लिए उसको जाना पड़ेगा। जो पशु जीवन को तिर्यंच पर्याय को प्राप्त कर लिया है उसका भी अतीत का पाप का ही उदय है, और उनके ऊपर जो भी प्रहार करने के लिए खड़ा है उसकी गति भी उसी प्रकार की होगी। इसलिए मानव जीवन पाने के बाद भी एक दूसरे के प्रति दया का, अनुकंपा का, परोपकार का भाव यदि नहीं रखता है तो वह मानव नहीं कहलाता है। मानव बोलते किसको? मनुष्य अलग है और मनुष्यत्व अलग है। ये त्व प्रत्यय जो जुड़ा हुआ है ये भाव के अर्थ में आता है। मनुष्यता, मानवता, ये आदमी तो है किंतु इसके अंदर आदमियत नहीं, ऐसा बोलने में आता है। ये आदमियत क्या है? वो आदमी का जो भाव है उसको सूचित करता है। इसी प्रकार कुंद स्वामी ने कहा कि श्रमण बनना फिर भी सरल है किंतु सामान्य पद को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, जो कि वह भाव लिंग के साथ सीधा संबंध रखता है। हाँ, दिगंबरत्व को अंगीकार करने के उपरांत भी पर वस्तु के प्रति कोई भी लगाव नहीं है, परिग्रह के प्रति कोई इच्छा नहीं है, तो वह भीतर से नग्नता आती है। तो इसी प्रकार यह भावात्मक ये धर्म होता है। इसलिए मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के उपरांत भी एक दूसरे के प्रति मिलनसारता का कोई व्यवहार नहीं रखता है तो उस पर्याय से कोई लेन देन नहीं है अपना। इसलिए आचार्य ने ये कहा है, हम ज्ञान को ही अज्ञान कहते हैं, अज्ञान और कोई वस्तु नहीं, क्योंकि ज्ञान उसको बोलते हैं जो ज्ञान का कार्य देखने में आ जाए। और उदाहरण ये दिया, मैं पुत्र को ही अपुत्र मानता हूं, क्योंकि पुत्र के गुण नहीं हैं तो हम उसको पुत्र कैसे कहेंगे? पुत्र कैसे कहेंगे? वह पिता का तो पिताजी को तो मानता है किंतु पिताजी की आज्ञा नहीं मानता है, फिर वह पुत्र है क्या? वो घूम फिर करके उन्हीं के पास आएगा, लेकिन वो जो कहेंगे उनकी बात को स्वीकारता नहीं देता, इसको बोलते हैं अपुत्र, पुत्र नहीं है वो। उसी प्रकार वह ज्ञान किस काम का है? जिसके माध्यम से अन्य जीवों की विराधना के लिए कारण बन रहा है, वह ज्ञान नहीं, वह अज्ञान माना जाता है। इस प्रकार ये कृत्य होते रहते हैं, कर्म के उदय में होते हैं ये अलग वस्तु, किंतु कर्म का उदय मान करके हम आंख मेच करके बैठेंगे तो कभी भी हम अपने जीवन में अहिंसा की उपासना नहीं कर पाएंगे। चाहे वो जैन हो, चाहे अदर और कोई भी बंधु हो, सबके लिए यही उपदेश रहेगा कि जीवन यदि मिला है उस जीवन को सुख शांति में व्यतीत करना चाहते हो तो जिस प्रकार आपको दुख अनिष्ट है उसी प्रकार किसी के लिए भी दुख इष्ट नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति सुख का इच्छुक होता है, इसलिए किसी भी प्रकार से हमारी निमित्त से दूसरे के लिए कष्ट न हो, इस प्रकार का परिणाम रखने का नाम अहिंसा है। इसलिए अहिंसा धर्म की आराधना करने के लिए हम बैठे हैं और यहाँ पर आराधना उपदेश एक ग्रंथ रखा है, भगवती आराधना, जिसकी वासना गुरुदेव ने संघ के बीच में की थी। और उनके उस भगवती आराधना पर जो उपदेश उन्होंने दिए वो सारा सारा विषय शब्द रूप दे करके यहाँ पर ग्रंथ का आकार बन चुका है। उसका स्वाध्याय मनन चिंतन आदि करके विराधना से बच करके
पंच परमेष्टि की आराधना करने में जो भी व्यक्ति तत्पर होगा उसके जीवन में अहिंसा धर्म रग रग में, हाँ, उसके जीवन में बिल्कुल पल प्रतिपल वह अहिंसा को छोड़ करके और कोई भी परिणाम नहीं रख सकता। इसीलिए ये बहुत व्यापक धर्म है, ये विश्व धर्म है। एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक जीवों की विराधना से बचने के लिए आगम में उपदेश है। उस प्रकार के अहिंसा धर्म की उपासना करने के लिए हमें यह पवित्र जीवन मिला है और इस सारा जीवन इसी अहिंसा धर्म की उपासना करते हुए हम व्यतीत करें, जिसके माध्यम से आत्मा का कल्याण हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय, महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, श्री अशोक पाटनी, श्रीमती सुशीला पाटनी, श्री सुरेश पाटनी, श्रीमती शांता पाटनी, श्री विमल पाटनी, श्रीमती तारिका पाटनी। भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट के अंतर्गत बनने वाले माता पद्मावती के मंदिर के भव्य निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर महान पुण्य का अर्जन करें।